यानी जितने ब्रांडेड लोग होते हैं, पता है अभी कोई कार, कुछ साल पहले एक कार एजेंसी है, बहुत बड़ी कार एजेंसी थी, और बहुत सारी मार्केट में कार्स उसने बेची थी, लगभग 1 लाख से ऊपर कार्स उसने वापस ली। क्यों ली? कुछ भी हुआ नहीं था, लेकिन उसको पता चल गया था कि कार में कोई ना कोई डिफेक्ट है, इंजन में कोई डिफेक्ट है, और यदि ये चलते चलते खराब हो गया तो मेरी पूरी ब्रांड वैल्यू नष्ट हो जाएगी। उसने वापस ले ली और 1 लाख कार्स को पुनः पुनः वापस ले लिया। घाटे का फायदा जरूर नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि यदि एक बार ब्रांड वैल्यू गिर जाए ना, तो फिर ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए जीवन लगा जाएगा, लेकिन ब्रांड वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपके साथ जो भी आपको करना है ना, तो क्लब एक बार ट्राई करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप लोग जो अच्छे लोग हैं वो लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन बाकी बिल्ली जैसी आवाज आ रही है। एक बार ट्राई करना चाहिए। जब भी आपसे फ्रेंड्स कहेंगे एक बार ट्राई करना चाहिए हर्षित, उससे कहना बिल्कुल अड़े रहना। नमन, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, अड़े रहना। एक बार ट्राई करने पर आप देखो, कहना कल मैं जहर की पुड़िया लेके आऊंगा। यू हैव टू ट्राई वंस। क्यों? हर चीज एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और जब वो कहे कि अगर यही है, ठीक है, जहर खाने की चीज है, वो कहेगा जहर खाने की चीज है, नहीं है तो यही तो मैं बोल रहा हूं, जो चीज जहर के रूप में मेरे जीवन को नष्ट कर देंगी, चाहे मदरा हो, कहो अथवा बुरी संगति हो, वह सब मेरे जीवन को नष्ट कर देगी। इससे अच्छा है मैं उसे ट्राई करके ही नहीं देखूं। और जब वह अड़ जाए कि तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो गई है, एक बार तो सब चीज देखना ही चाहिए, कौन सा हम उसमें लिप्त होने वाले हैं। करेक्ट है ना हर्षित? एक बार ट्राई करना चाहिए ना? अरे करना तो चाहिए, अरे करके तो देख एक बार ट्राई, मजा आएगा। जिन जिन के सिद्धांत है, एक बार तो मुनि बन के देखो ना, ये भी तो ट्राई करके देखो। क्यों बुरी आदतों में ये अपने कुतर्क लगाते हो कि एक बार ट्राई करके? अच्छी चीज भी तो ट्राई करके देखो। रोज मंदिर जाके देखो, रोज 5 बजे उठ के देखो, रोज 6 बजे सुबह से मंदिर पहुंच के देखो, रोज रात में खाना छोड़ के देखो। ट्राई करके तो देखो, आनंद आता है कि नहीं आता है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। हम क्या ट्राई करते हैं, हमारी लाइफ किस ओर जा रही है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्यों धीरे होता जा रहा है? क्योंकि हम अनेक प्रकार की बुरी आदतों में अपने आप को लिप्त करते जा रहे हैं, उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जुआ खेलना, हाँ, ये कोई भी अच्छी हैबिट्स नहीं है। कभी भी कोई भी, ये सप्त व्यसन का त्याग जिन दर्शन में पहले ही कर दिया जाता है। 7 व्यसन होते हैं, जो एडिक्शन है वह 7 प्रकार का होता है। मदिरा पीना, मांस का त्याग, कितने लोगों का 7 व्यसनों का त्याग है? सप्त व्यसन का। देखिए आप बैठे हैं, कौन सी फ्लाइट में? वंडरफुल जर्निज्म की एक फ्लाइट है, उसमें आप यहां पर अपना सफर कर रहे हैं। यहां पर प्योर वेज जैन फूड ही अवेलेबल है, जो भी दिया जाता है। अब आप लोग जो कर रहे हैं, अभी क्या बात चल रही थी यानी, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या जीवन जी रहा हूं? जिस फ्लाइट में हो उसमें इस तरह की फ्लाइट्स के जो आपके डिसिप्लिन हैं उसी में जीना चाहिए, तो तुम्हारी वह फ्लाइट ऊंचाइयों पर जाएगी। और वहाँ उपद्रव मचाना चालू किए तो फ्लाइट को भी नीचे आके छोड़ के जाना पड़ता है कि ये, यानी इसलिए अपने जीवन में जो जो कर रहे हो उसका विचार करा करो कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं। देखो, जिसे तुम फॉलो करते हैं वो तुम्हें फॉलो करते हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं वह आपको फॉलो करना चाहते हैं। अब बताओ तुम्हारी कीमत कितनी बड़ी है, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी है। लोग आपके पीछे भाग रहे हैं और आप अपने जो वैल्यूज हैं उसको छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए वैल्यूज ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये आपके पीछे रहेंगे। और जिस दिन आपने अपनी वैल्यूज को छोड़ दिया उस दिन ये सब आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। आपको पता है इस जगत का सबसे भिखारी आदमी कौन है? सबसे बड़ा भिखारी नहीं पता? अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई भिखारी है उसका नाम है विजय जैन। क्या नाम है उसका? नाम क्या है?
विजय जैन, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, जिसके 2 फ्लैट मुंबई में हैं, जिसके 2 बेटे फॉरेन में पढ़ते हैं, उसका नाम है विजय जैन, जो जैन है और दुनिया का सबसे बड़ा। झटका लगा? झटका लगा? हाँ, देखो तुम्हारा पुण्य इतना बड़ा है, वह भिखारी नहीं है, उसका प्रोफेशन है। उसने भिखारी पद पे भी होने पर जैन कुल में जन्मा है, भिखारी होने पर भी भिखारियों में भी पुण्यशाली है, इसलिए वहां भी भिखारियों में भी सबसे बड़ा है। और जिस तुम्हारे पास जितना धन संपत्ति नहीं होगी, उससे अधिक धन संपत्ति उसके पास में है। वास्तविकता में वह प्रोफेशन से भिखारी हो सकता है, लेकिन पुण्य, जैन कुल में जन्मा हुआ कोई बालक है तो पुण्य इतना अधिक लेके आया है कि यदि भिखारी भी बनेगा तो देश का, विश्व का सबसे बड़ा भिखारी वही कहलाता है। अब सोचो तुम्हारे पास क्या वैल्यू है। तुम कहीं भी जाओगे, कितने लोगों के 8 भाई हैं? कोई है यहाँ 8 भाई वाले? 8 भाई बहन? 6? 5? राजीव भैया 5 है? 8 हो? अरे वाह, मिल गए। राजीव भैया 8 हो? खड़े हो जाओ। 8 भाई भैया, 8 भाई होते तो गरीबी नहीं आई घर में? अरे एक आध तो भीख मांग रहा होगा ना? कोई नहीं मांग रहा? क्यों? पिताजी, जब पिताजी के 8 बेटे थे तो पिताजी को जन्म लेते समय नहीं लग रहा था कैसे इनका पालन करेंगे? तो कितने लोग भीख मांग रहे हैं आपके भाइयों में? एक आध मांग रहा है? सारे महल बना के बैठे हैं, वो भी बापू नगर में। सोच लो, सोच लो ज्ञानी, आपका पुण्य इतना बड़ा है। आप ये सोच रहे हैं कि हमारे 2 हो जाएंगे तो कैसे पालन होगा? अरे 8 भी होते थे तो 8 में से एक भी पंचर की दुकान नहीं खोल के बैठा है, 8 के 8 हवाई जहाजों की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। इसलिए ये मत सोचो कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। आप लोगों को जीवन देने वाले हो, आप लोगों के लिए जीवन की रेखा हो, और आप सोच रहे हो कि हम कैसे जिएंगे। राजीव भैया किसने बिठा दिया? पीछे वाले ने, किसी ने? हाँ सत्य है, ये झांझी जी अगर बैठे होंगे तो ये सही बात है। डॉक्टर अक्षय, इसने ही बिठाना? इन्हें ही बिठाना? सत्य है, कोई किसी को आगे बढ़ता और खड़ा होना देख ही नहीं सकता है। मनीष, ये दुनिया, राजीव भैया, वो दुनिया किसी के सामने और वो तुरंत बैठ जा, तू आगे कैसे बढ़ गया? मैं, झांझी जी सत्य है। यानी देखो, जो गुरु के सामने ऐसा खड़ा है ना, उसको दुनिया कभी नहीं बिठा सकती। जैन कुल के सिद्धांतों को लेकर जो चल रहा हो, उसको दुनिया कभी पीछे नहीं खींच सकती। जब भी तुम्हारे अंदर में कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, जितने भी सरकारी नौकरियों में, इनके साथ बड़ा दिक्कत हो जाती है। ये किसी को खिलाते नहीं है, किसी से खाते नहीं, बड़ी दिक्कत है। ये जैसा बिहेव करते हैं, अब इनके साथ में जितने दूसरे लोग होते हैं जो खाते पीते हैं, खिलाते हैं, बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब इनको फंसाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनने तो खाया ही पिया नहीं है, और खाया पिया नहीं है तो इनको फंसाया कैसे जाए। इसलिए बेचारे आपसे बहुत डर के रहते हैं, लेकिन तब तक डरते हैं जब तक तुम खाते पीते और खिलाते नहीं हो। ना तो किसी प्रकार की मदिरा या फिर किसी भी प्रकार की, ये बात, ये वैल्यूज आपकी बहुत बड़ी हैं। इसलिए जब न्यायालय में कोई खड़ा हो जाता था, पता है आपको, यदि जैन व्यक्ति किसी न्यायालय में पहुंच जाए किसी केस के बीच में, तो उस दिन उस न्यायालय में उस केस का आखिरी दिन हुआ करता था। अगर जैन साहब ने कोई गवाही दे दी है, यानी कि वह फाइनल हो जाता था। अब देख लो, जैन साहब ही न्यायालय में तो नहीं खड़े मिल रहे हैं। अब जैन साहब ही न्यायालय में तो खड़े नहीं मिल रहे हैं। इस बात को आपको जानना है, सीखना है कि झटका लगा था, अब फिर से नॉर्मल फ्लाइट मोड में आ गए हैं अपन, वेदर क्लियर है और हम अपनी हवाई यात्रा को बहुत अच्छे से करते हैं। देखो, हवाई जहाज में जो भी होता है, ये अभी अभी आपने थोड़ा सा झटका जरूर खाया है, लेकिन हमारी यात्रा बहुत सुलभ चल रही है।
ज़्यादा दुर्घटना ना हो जाए ऐसा काम मत कर लेना कि जैन कुल ही तुमसे छूट जाए और तुम पुनः उस जैन कुल की फ्लाइट में कभी ना बैठ पाओ। कुछ बात समझ में आ रही है? कितने लोग टाइम पे फ्लाइट पकड़ेंगे? अगली बार 8 बजे, मतलब अंशुल 8 बजे फ्लाइट छूटेगी और तुम 9 बजे पहुंचोगे, 7 बजे तो पहुंच जाना। लेकिन कभी ऐसी जगह जहां हमारी कीमत हमें पता चल रही हो, जहां हमें अपना बहुमान आ रहा हो, जहां हम जान रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम कितने निश्चिंत हैं। और लोगों के जहां पे अगर किसी को पार्टी में जाना होता ना, यही माँ लोग सुबह 4 बजे भी बुलाते ना, कहीं पे आउटिंग पे जाना होता हर्षित, तो लोग 4 बजे क्या 3 बजे भी उठ के जाते हैं। बस अपने माइंड को ऐसे ही सेटअप करना है। देखिए आपका माइंड कैसे काम करता है, इस बात को जान लेते हैं। आपके माइंड में एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ में एक माइंड की टेंडेंसी होती है। जैसे कभी आप लोग सुबह उठे ट्रेन पकड़ने के लिए, सभी लोग उठे होंगे फ्लाइट या ट्रेन कैच करने के लिए। यदि 5 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे की ट्रेन है, आपको जागना होता है, तो अलार्म लगाते हो ना आप, कि अलार्म के पहले जाग जाते हो? अलार्म के पहले आपके दिमाग में वह बायोलॉजिकल क्लॉक फिट रहती है और जैसे ही आपको उठना होता है, देखो जिन जिन को बच्चों को उठने में आलस आता है सुबह 8 बजे के पहले, 9 बजे के पहले, उनके लिए मैं आप आज एक टेक्निक बता देता हूं कि आप जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। यह सफलता बहुत जरूरी है। सबसे पहले यू हैव टू कमिट योरसेल्फ। जब भी कोई अचीवमेंट प्राप्त करना है, यू हैव टू कमिटमेंट बहुत आवश्यक है। जैसे हर्षित, ये बच्चे हैं ना, कमिटेड हो जाते हैं, फिर इनको कुछ नहीं सूझता, लेकिन वो कमिटमेंट करने के पहले ये डिसाइड कर लेना कि कहाँ कमिटमेंट करना है ना, नहीं तो उसके पीछे भागना पड़ेगा फिर। इसलिए कमिटमेंट जब करते हैं तो अपने दिमाग से कमिट कीजिए कि मुझे, अगर जैसे आपने कमिटमेंट करके सोए थे मॉर्निंग के लिए, मुझे 6 o'clock की फ्लाइट पकड़ना है, मुझे 4 बजे उठना है, तो आपके जीवन में तुरंत वह मस्तिष्क काम करेगा और जैसे ही 4 बजे आप कहते उठ जाओ, नहीं तो थोड़ी सी ट्रैफिक मिल गया। देखना माइंड कैसे काम करता है, 100 रीजंस लाके आपके सामने रखेगा। अरे अगर ट्रैफिक मिल गया 4 बजे नहीं, 4:05, 10 मिनट और पहले उठ जाओ। क्यों? यदि ट्रैफिक हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो मिस पानी आ गया, अभी नहाना भी है, ये काम है, अभी इतना टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। माइंड क्या कर रहा है? सोते सोते आपको क्या बोल रहा है? आपको ये काम करना है, बिल्कुल उठ जाना चाहिए। और जिस दिन आपने सोचा, आपने कमिट करके नहीं सोए कि आज तो सोना है, और माँ ने जगाया 6 बजे, अरे अब देखना माइंड क्या सोते सोते क्या आपके सामने वह रखेगा। अरे कल भी उठे थे, बहुत आलस आया था दिन भर, अरे वह भी तो सो रहा है। मैंने माइंड को पहले ट्रेन किया कि मुझे जल्दी उठना है, तो वह माइंड अपने आप सारे 10 रीजन 100 रीजन उसके सपोर्ट में खड़े कर रहा था। और जैसे ही आपने माइंड को यह बोला कि मेरे को ठीक है चलता है, वो माइंड आपके सामने वैसे ही के वहां से फैक्ट्स रखना शुरू कर देगा। कल भी मैं उठ गया था तो रात भर नींद आई थी, दिन भर जागता रहा था, कल भी माँ ने जगा दिया था, अभी जग जाऊंगा तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा, अभी सिर भारी हो जाएगा। देखना कितने सारे, कल रात में भी तो लेट सोया था ना मैं, अरे सब तो सो रहे हैं, मैं भी सो सकता हूं ना। ये तुम्हारे माइंड के गेम चल रहा है। किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन माइंड 100 प्रकार से तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। जिस दिन तुम अच्छा बनने का सोचने लग जाओगे, उस दिन 100 प्रकार के रीजन तुम्हारे माइंड में आ जाएंगे कि हमें ऐसे चलना है। ये तो आपकी कीमत है, क्योंकि समय आपका हो गया है। लेकिन इसके बीच में आप लोग अभी यहां रहते हुए इस बात को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जैन होने पर भी हम जैन सिद्धांतों के पीछे नहीं जान पा रहे। लेकिन देखिए, ऐसी गलती एक नासा वैज्ञानिक ने की, ऐसी गलती एक नासा वैज्ञानिक ने की जो यहाँ जैन कुल में जन्मा, लेकिन जैन धर्म को नहीं पढ़ा, जैन धर्म को नहीं समझा। ऐसा एक नासा वैज्ञानिक प्रारित शाह जो हमसे मिलने आए थे, ये बंदा क्या कह रहा है, नासा जैसे सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद वह कह रहा है कि मैंने गलती की
कि मैंने पहले जैन धर्म में होकर जैन धर्म को नहीं जाना, आज जैन धर्म को जान रहा हूँ। और इससे बड़ी आधुनिकता, एक इतना बड़ा साइंटिस्ट, नासा का साइंटिस्ट आपसे ये बात कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसने इसके बाद में प्रेरित ने क्या किया है, आज स्ट्रेस एकेडमी नाम से यूएस में एक स्ट्रेस एकेडमी प्रारंभ की है, जो मात्र जैन दर्शन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तनाव में जीव जी रहा है, और उसने स्ट्रेस एकेडमी प्रारंभ की। और क्या किया, मात्र जैन धर्म के सिद्धांतों को उसने प्रेजेंट करने के तरीके से, स्लाइड्स के माध्यम से, अनेक अनेक प्रकार से वह स्ट्रेस रिलीज करता है। और आज नासा को छोड़कर यह बात एक्सेप्ट कर रहा है कि यदि आधुनिकता और वैज्ञानिकता कहीं छुपी हुई है, उसका नाम, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है बिल्लियों की। आप लोग जैन हैं? आप लोग जैन हैं कि नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है ना, कि आपकी फ्लाइट बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन अब लैंडिंग का समय आ गया, फिर से आपको अपनी सीट बेल्ट बांधना है और कीर्तिनगर के इस मंदिर में फिर से आपकी लैंड होने जा रही है। लेकिन मैंने कहा था, एक जो फ्लाइट उड़ती है बड़े हवा की कीमत होती है। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है हवा से उड़ती है, और हवा अगर नहीं हो तो पंचर टायर के बीच में कितने लोग ट्रक्स चला सकते हैं? जितने बड़े बड़े भारी ट्रक्स होते हैं उसमें हवा ही होती है, और हवा नहीं हो, हवा निकल जाए तो ट्रक्स में टनों टन लोड ले जाके नहीं जा सकते। यदि प्लेन उड़ता है तो हवा से उड़ता है। और यदि कोई बॉक्सिंग यदि आपने देखी हो या कोई कुश्ती देखी हो, अगर कुश्ती में कोई व्यक्ति नीचे है, कुश्ती में कोई नीचे दब गया है, लेकिन बाजू में उसको चेयर करने वाले, हवा देने वाले मिल जाएं, तो वह नीचे वाला थोड़ी देर में ऊपर दिखता है, और ऊपर वाला, ये किसका काम होता है? ये उत्साह शक्ति का काम होता है। जो मैंने कहा था, अभी आप हो सकता है बाइक से आए हो, अभी हो सकता है आप पैदल आए हो, लेकिन मैंने कहा था आप यहां से जाएंगे तो हवा के बल पर वह उत्साह शक्ति की हवा लेकर जाएंगे, जो आपको फ्लाइट नीचे पैर नहीं रखने देगी। वह आपके जीवन में इतना कुछ ऊपर कर देगी कि हम हवा में ही चलेंगे, कि हम, अच्छा इतने ही लोग हैं। हम, बाहर बहुत गर्मी है, कृपया ध्यान रखें, बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक है। बाहर के लोग आपको प्रभावित करने के लिए लगे हुए हैं, उनसे प्रभावित नहीं हो और अपने टैग की वैल्यू बचाएं, क्योंकि आप अभी लैंड हो जाएंगे और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे तो एसी के बाहर जाएंगे, और एसी के बाहर जाओगे तो आपको कुछ हो ना जाए, आप जैन से अजैन ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अभी लैंडिंग के बाद के पहले के इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो मैंने आपको दे दिए। बाहर हो सकता है बारिश बहुत तेज हो जाए और आप फिर से बह जाओ, तो कम से कम ध्यान रखना, अपने अम्ब्रेलास खोल के रखना। बोलिए महावीर भगवान की।